all gathered here, national and international, I welcome you all. अरे ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं चिल्ड्रन, ये वर्ड्स हैं नेल्सन मंडेला के। नेल्सन मंडेला, ये नेल्सन मंडेला जानते हो कि नहीं जानते हो? मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की, हिज ऑटोबायोग्राफी, जिसका एक एक्सट्रैक्ट हम स्टडी करने वाले हैं क्योंकि ये दिया गया है आपके सिलेबस में। लेसन 2 की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। लेसन 1 हम कर चुके हैं, फुटप्रिंट विदाउट फीट का भी इसको भी देख लेना। एंड आई हैव इन माई हैंड लास्ट ईयर्स 10th क्लास क्वेश्चन पेपर्स। Towards the end of this video, I am going to give you answers of those questions which were asked in board exam. So keep watching this video till the end. Let's get going. जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये लेसन जो है हमारा नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में से ही एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है और आपके लेसन के रूप में दिया गया है, जिसमें हम देखेंगे कि नेल्सन मंडेला का स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड पॉलिसीज, अगेंस्ट दैट रेशियल गवर्नमेंट जिसने एक्सप्लॉयटेशन किया ब्लैक्स का 300 ईयर्स तक, कैसे उसने लिखा, बैलेंस का कैसे यूज़ किया है। नेल्सन मंडेला ने अपने ऑटोबायोग्राफी में कंट्रास्ट वर्ड यूज़ किए हैं, डेप्थ और हाइट का, लव और हेट का बात किया है। तो जो लेखन की शैली है उससे भी आपको परिचित कराएंगे। दूसरी हम बात करेंगे इस लेसन को पढ़ते हुए लर्निंग कॉम्पिटेंसीज की, कि क्या आपने कभी प्रॉपर नाउन के आगे द देखा है? क्या आपको मालूम है कि प्रॉपर नाउन प्लूरल में भी हो सकता है? तो अच्छे उदाहरण इसके अंदर दिए गए हैं। जब उसने बात की द ओलिवर टम्बोज पैदा हुए इस स्ट्रगल से, इस एक्सप्लॉयटेशन के लेवल से, तो बड़ा अच्छा उदाहरण है वो भी आपके लिए लर्निंग कॉम्पिटेंसी का। और इसके अंदर है इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। अबव बोर्ड की वो बात करता है, डाउन टू अर्थ होने की, टूथ एंड नेल की, विद फ्लाइंग कलर्स। तो ये सब जो है मुहावरे जो हम हिंदी में बात करते हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन से ये भरा हुआ लेसन है, लर्निंग कॉम्पिटेंसी है आपके लिए। 10th क्लास स्टूडेंट सीखना है आपको। एंड देयर आर नाउन्स इन द टेक्स्ट विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग वर्ब। जैसे आप देखेंगे फॉर्मेशन या गवर्नमेंट, ये नाउन्स हैं, तो अगर इनका सफिक्स और प्रीफिक्स हटाएं तो ये वर्ब में बदल जाते हैं। तो इसका बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन। एक और उदाहरण है अनइमेजिनेबल। तो जैसे ही कंटेक्स्ट में आते हैं मैं आपको बताता हूँ डिटेल। अगर आप इसका जानना चाहें लाइन टू लाइन फुल एक्सप्लेनेशन इस लेसन का मैं देख चुका हूँ। प्रेस दैट आई बटन, इट विल टेक यू टू दैट लेसन। और हम बात करें इस लेसन में समरी की, और लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने दिए हैं जो आपके फाइनल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम समरी की बात करते हुए, अपार्थाइड साउथ अफ्रीका में प्रेवलेंट था। 300 ईयर्स का जो रेशियल गवर्नमेंट का एक पॉलिटिकल सिस्टम था जिसने सेपरेट किया अकॉर्डिंग टू रेस। क्या सेपरेशन था कि उनके लिए एरियाज भी अलग थे, उनके लिए स्कूल भी अलग थे, वाइट्स का लेबर मार्केट भी अलग था, ट्रांसपोर्ट, सिनेमा। ब्लैक्स एट दैट टाइम वर कन्फाइंड टू ओनली वर्क एज एग्रीकल्चरल लेबर ओनली। तो ऐसा रहा, उसने फाइट किया नेल्सन मंडेला ने। 30 ईयर्स वो जेल में भी रहा। किसके विरुद्ध? उन वाइट्स के विरुद्ध, दोज हु इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट डार्क स्किन्ड, एंड वो भी ऑफ देयर ओन लैंड, उनके अपने लैंड पर ऐसा एक सिस्टम बनाया दैट इज कंसिडर्ड टू बी द हार्शेस्ट, मोस्ट इनह्यूमन एवर नोन बाय वर्ल्ड एज ऑफ नाउ। तो वो यहाँ पर बात कर रहा है 30 साल के अपने जो संघर्ष की वाइट रूल के अगेंस्ट उसने किया। आज वो बात कर रहा है, ये चैप्टर है द इनॉग्रेशन, उसकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से जो लिया गया है। तो इस चैप्टर को जो एक्सट्रैक्ट किया है द इनॉग्रेशन के दिन की 10 मई 1994 को जो हुआ। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गई है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की। 252 सीट्स उसे मिली हैं 400 में से। यहाँ पर उसी हिस्टोरिक ओकेजन की द इनॉग्रेशन की वो बात कर रहा है। शुरुआत कैसे करता है ये आप देखना चाहेंगे। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, deprivation, gender and other discrimination. Never, never and never again shall it be happen that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa.
तो इस तरह से वो शुरुआत करता है। ये जो फिस्ट आपने देखी, फिस्ट जो थी ब्लैक्स की, वो ताकत थी। ये आप पिक्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर है, ओकेजन है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ आई हुई हैं, 140 देशों से डिग्नेटरीज, पॉलिटिशियन आए हुए हैं, सबका वेलकम हो रहा है। शुरुआत करता है वो, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। वो देखता है, वो बताता है हमें कि 1 लाख लोग हमारे ब्लैक कंट्री के ब्लैक्स हैं, अभी सभी आ गए हैं, डांस कर रहे हैं, सभी एज के हैं, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन, लेडीज। और 10 मई को वो देखता है, वो बताता है कि ब्राइट डे है, क्लियर है, और डिकेड्स की जो सुप्रीमेसी थी वाइट्स की, वो अब ओवर हो गई है। रेनबो गैदरिंग है। रेनबो गैदरिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि अलग अलग देशों से लोग अलग अलग वेशभूषा में आए हुए हैं, जो देखने आए हैं। इंस्टॉलेशन हो रहा है गवर्नमेंट का, फर्स्ट एवर गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका विच इज़ डेमोक्रेटिक, विच इज़ नॉन रेशियल। इसका आप गवाह बनने आए हैं। साथ ही उसके साथ हैं नेल्सन मंडेला के साथ उनकी डॉटर जेननी है। सबसे पहले जो है एज सेकंड डेप्टी प्रेसिडेंट इज स्वॉर्न इन मिस्टर डी क्लार्क एंड देन स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थाबो बैकी को शपथ दिलवाई जाती है। तो जब उसकी टर्न आती है प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला की, वो प्लेज करता है, प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। वो सोचता है अब ये नई होप, नई उम्मीद हमें जगी है, जो कि निकल के आया है आउट फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। नाउ ए सोसाइटी अब बनी है जिस पर ह्यूमैनिटी को गर्व होगा। ऐसी एक सोसाइटी हमने अब बनाई है, दैट ह्यूमैनिटी विल प्राउड। वो थैंक्स करता है इंटरनेशनल कम्युनिटी का कि आप आए हैं यहाँ पर जस्टिस का गवाह बनने, हमारी विक्ट्री का, पीस का गवाह बनने और ह्यूमैनिटी और ह्यूमन डिग्निटी का गवाह बनने के लिए आए हैं। इसलिए उनका इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो है वो थैंक्स करता है और वो प्लेज करता है टू लिबरेट फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पावर्टी। अब नहीं होगी जो ये बंधन था, डेप्रीवेशन था ब्लैक्स का, जेंडर का सफरिंग था, अदर डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड था जो रेस का, वो सब अब नहीं रहेगा। वो लिखता है अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि आज के दिन ये जेट्स आप देख रहे हैं, जेट्स थे आकाश में, हेलीकॉप्टर थे, ट्रूप्स कैरियर्स थे और जनरल्स मुझे सल्यूट कर रहे थे। जेट्स भी जो है एक 5 कलर की ट्रेल बना रही थी स्काई में, जो प्रतीक था हमारे नेशनल फ्लैग का भी। और जो मिलिट्री के जनरल्स जो मुझे अब सल्यूट कर रहे हैं, जो शायद मुझे अभी ज़्यादा साल पुरानी बात नहीं है, मुझे अरेस्ट करने में बिल्कुल भी उन्हें गुरेज नहीं होता था, हेजिटेट नहीं होता था, आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। ये सब गवाह हैं, ये सब इस बात का सबूत हैं कि ये लॉयल हैं डेमोक्रेसी के प्रति। ये जो जेट्स उड़ रहे हैं, सलामी दे रहे हैं मुझे और ये सैल्यूट कर रहे हैं जनरल्स, कि ये प्रतीक है, दे आर लॉयल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नाउ। तो ये 5 कलर का वो दिखाते हैं इस तरह से। 5 कलर जो हैं साउथ अफ्रीका के फ्लैग में, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, ये नया फ्लैग जो है उनका बनाया गया है। और वो याद करता है कि आज के दिन जब एक नया इंस्टॉल हो रहा है फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, 2 नेशनल एंथम जो है वहाँ पर गाई गई थी। एक वाइट के लिए कौसी सिकलल और ब्लैक्स के लिए डाई स्टेम, जो कि ओल्ड रिपब्लिक की हुआ करती थी। वो याद करता है 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट डिकेड था, जब उसका बर्थ भी नहीं हुआ था। एक ऐसा सिस्टम जो है वाइट्स ने इरेक्ट कर दिया था रेशियल डोमिनेशन का अगेंस्ट डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, विच वाज हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन एवर नोन बाय द वर्ल्ड। नाउ इन दिस लास्ट डिकेड का मतलब ऑफ 20th सेंचुरी 1994, 10 मई की बात हो रही है, जो है उसका 8वां, नेल्सन मंडेला का 8वां, यानी वो 70 से 80 साल की एज में हो गया है, जिसमें 30 ईयर उन्हें प्रिजन में गुजारे हैं। नाउ इज ओवरटर्न, that system is overturned now and replaced by that recognizes right and freedom of all people regardless of color of their skin। अब नहीं देखा जाएगा कौन गोरा है कौन काला है, सब बराबर हैं। Thousands जो हैं unimaginable sacrifices वो याद करता है अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में, जिसका कभी गिनती नहीं हुई, who are never counted। और वो बोलता है कि मैं जो हूँ, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, आई एम सम टोटल ऑफ दीज सेक्रीफाइसेस विच आर नेवर काउंटेड। लॉन्ग एंड नोबल लाइन जो है ख़त्म हो गई और एक बार फिर से शुरू हुई मुझसे। और उसे इस बात का भी दुख है दैट ही इज़ नॉट एबल टू थैंक those brave men who sacrificed their life for South Africa, and that he is in pain that
दे कैनॉट सी द रिजल्ट ऑफ देयर सेक्रीफाइसेस, आज वो जिंदा नहीं है। तो ये जो लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन है अपार्थाइड का, विल टेक ईयर्स टू वुंड्स टू फिल इफ नॉट जनरेशंस, कई अगर पीढ़ियां नहीं तो बहुत साल लगेंगे ये घाव भरने में। अदर अनइंटेंडेड इफेक्ट जो है, क्या आया, जो दमन हुआ, हमारा ऑपरेशन हुआ, उस वजह से ओलिवर टुम्बोज, वॉल्टर सिसलूज, ये 6 तरह के आप लोग देख रहे हैं, प्लूरल्स यूज करता है वो। दीज वर द मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटीज। वो कहता है कि इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, जो इन लोगों ने सहे, टू क्रिएट दिस हाइट ऑफ कैरेक्टर, जिसे ये कामरेड निकल कर आए। और वो याद करता है, माई कंट्री विच इज रिच इन मिनरल्स बेनेथ, बट पीपल आर रियल एसेट ऑफ एनी कंट्री, एंड माई पीपल आर फाइनर देन द प्योरेस्ट डायमंड। हीरे होते हैं ना वहाँ, हीरे सोना बहुत होता है, तो मेरे लोग जो हैं इन हीरे जवाहरात से भी बेटर हैं। करेज की वो बात करता है अपनी ऑटोबायोग्राफी में। करेज के बारे में कहता है कि इट इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रम्प ओवर इट। ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट अफ्रेड बट ही हु कंक्वेज दैट फियर। आपने भी डर पर इस जीत पानी है। एग्जाम से डर लगता है आपको, क्वेश्चन आंसर से डरने लग जाते हो, नहीं, लेसन को ध्यान से पढ़िए। लर्न फ्रॉम हिज कामरेड्स, जो उसने सीखा कि कैसे वन कैन सेक्रीफाइस, हु वर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। दे वर स्टैंडिंग टॉल इन अटैक इन ऑल काइंड ऑफ टॉर्चर्स बाई वाइट्स। That shows their strength of character। ये करेज की बात करता है वो। दूसरे वो बात करता है ऑटोबायोग्राफी में हेट और लव की वो बात करता है। मैन जो हैं वो अपने आप सीख लेते हैं हेट करना, then they can be taught love easily because love comes naturally। Love is natural instinct which can easily be taught। If they can learn hate by themselves, they can be taught of love। वो देखता है कि कैसे in the grimmest times when he was in prison, उसके जो गार्ड थे उनको जो वो पिटाई करते थे, टॉर्चर करते थे, एक मोमेंट के लिए उसको भी लगता था कि इसके अंदर इंसानियत है, ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी वो उसको पहचान लेते थे, एक क्षण के लिए उसमें भी दया आ जाती थी। इससे उसको ये एश्योर होता था कि ये जो फ्लेम है लव की, इट कैन बी हिडन बट नॉट एक्सटिंग्विश्ड। प्यार की इस ज्योति को छुपा तो सकते हो लेकिन बुझा नहीं सकते हो। आदमी में ये होता है, नेचुरल है ये। आगे बढ़ते हुए वो ट्विन ऑब्लिगेशन की बात करता है कि कोई भी आदमी जो है अपनी इंक्लिनेशन और एबिलिटी के अनुसार 2 तरह की ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज उसकी होती हैं। फर्स्ट फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ और बच्चों के प्रति, एंड सेकंड पीपल, कम्युनिटी एंड उसके देश के प्रति, तो निभाता है वो। लेकिन ये जो ब्लैक थे, यहाँ पर हमारा केस अलग था हमारे कलर के कारण। वी वर पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, अगर हम बात करते थे अपने पीपल के राइट्स की, कम्युनिटी की या कंट्री की। वो याद करता है कि कैसे जब मैंने अपने लोगों के अधिकारों की मांग करनी चाहिए तो मुझे कौन सी ड्यूटी निभाने से वंचित कर दिया गया, फैमिली की, क्योंकि उसे घर से भागना पड़ा। लेकिन जब उसने निर्णय ले लिया कि आई विल फाइट फॉर माई पीपल्स राइट, तो उसको कभी भी उसकी जो ड्यूटी थी, ऑब्लिगेटरी ड्यूटी पापा के प्रति, फादर के प्रति, बच्चों के प्रति, वाइफ के प्रति और एक हस्बैंड होने की, वो नहीं निभाने दी गई। तो यहाँ वो बात करता है ट्विन ऑब्लिगेशन की, जो बड़ी ऑब्जर्व की जाती हैं। और एक बात करता है फ्रीडम की, कि वी आर नॉट बोर्न टू बी फ्री, वी आर बोर्न फ्री। We are not born to be free, we are born free every way। हमें अधिकार है कि हम अपने खेतों में दौड़ लगा सकें, हमें अधिकार है कि हम नदी के पानी में तैर सकें, हमें अधिकार है कि गाँव में दौड़ सकें, हम खेतों में जा सकें, हमें अधिकार है कि हम खुले आसमान में तारों के नीचे भुट्टे को भून सकें। वी कैन रोस्ट आवर मीलीज अंडर द स्टार, वी कैन राइड बुल्स बैक, इट इज़ आवर फ्रीडम। We should be free. We should be free to obey our father. There should be no problem to anyone. But it was illusion for blacks। वो याद करता है ना, taken from me, मुझसे ही लिया गया और मेरे भी अंदर इस वजह से हंगर पैदा हुआ कि नहीं, ये मुझे मिलना चाहिए। मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि मैं स्टूडेंट के नाते मैं अपना पोटेंशियल अचीव कर सकूं, मैं पढ़ सकूं, मैं आई कैन कीप माई अर्निंग, आई कैन मैरिज, आई कैन हैव फैमिली, ये राइट्स मेरे होने चाहिए। तो वो कहता है कि मैंने देखा कि नॉट ओनली माइन बट
ऑल्सो थाउजेंड्स ऑफ माई ब्रदर एंड सिस्टर्स, उनकी फ्रीडम को भी कर्टेल्ड किया गया था वाइट्स के द्वारा। बट एवरी वन हु लुक्ड लाइक मी, ना केवल मेरे बल्कि जो मेरे जैसे दिखते थे हजारों मेरे बहन भाई, उन सब की आज़ादी छीनी गई थी। इस कारण वो बोलता है कि मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और अब मैं अपनी आज़ादी की जगह अपने लोगों की आज़ादी मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गई। बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल देन माई ओन, मैं अपनी नहीं, अब मैं लोगों की आज़ादी के लिए मैं बन गया फ्रॉम फ्राइटन टू बोल्ड वन, फ्रॉम ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू क्रिमिनल, फ्रॉम फैमिली लविंग हस्बैंड टू मैन विदाउट होम। बेघर हो गया, दौड़ना पड़ा ना वहाँ से, क्रिमिनल बन गया सरकार की नज़रों में। और आई वॉज फोर्स टू लिव लाइक ए मॉन्क, मुझे एक भिक्षु की, बौद्ध भिक्षु की तरह रहना पड़ा। लेकिन जो मैंने दमन देखा अपने भाइयों का, मैंने पाया कि उनकी चेन्स वर द चेन्स ऑफ माइंड। वो बेड़ियाँ वो जकड़े नहीं हुए, मैं जकड़ा हुआ था, मुझे ऐसा लगता था। तो ये जो फ्रीडम की बात करता है। उसके बाद हम चलते हैं ओप्रेसर और ओप्रेस्ड की, लास्ट में वो बात करता है आपके लेसन में कि दोनों शुड बी लिबरेटेड। One who takes another man's freedom is a prisoner of hatred. He is behind the bars of prejudice, behind the bars of narrow-mindedness, who takes anybody's freedom. I am not free if I am taking away someone else's freedom. अगर मैं किसी और की आज़ादी ले रहा हूँ तो मैं आज़ाद नहीं कहलाया जा सकता। I am not free if my freedom is taken. मेरे से आज़ादी ले ली जाए तो मैं काहे का आज़ाद। सो नॉट ओनली ओप्रेसर बट ओप्रेस्ड बोथ आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो ये जो बातें हैं प्यारे बच्चों ऑटोबायोग्राफी में से द इनॉग्रेशन चैप्टर से आपके लेसन ये बात करता है। आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं कि वे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस लेसन में से बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए ये सेट बी मार्च 2020 में पूछा गया था। व्हाई डज नेल्सन मंडेला थैंक इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर, किस लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की वो थैंक यू कहता है, उसको थैंक्स करता है कि वे आप आए। हैविंग कम टू ज्वाइन द स्पिरिट ऑफ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी के लिए आप आए हैं, इसका गवाह बनने आप आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए सेट डी में आया था। What ideas does he set out for the future of South Africa? कैसा बनाऊंगा, क्या वादा किया उसने। He pledges that this beautiful land will not experience the oppression of one by another. He says that bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination will now end. ये वादा करता है वो कि ऐसा होगा मेरा साउथ अफ्रीका। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए आप, कैन यू से How 10th May is an autumn day in South Africa? 10 मई के दिन को ऑटम डे का क्यों कहा गया है? साउथ अफ्रीका फॉल्स इन साउदर्न हेमिस्फेयर, देयर ऑटम मंथ्स आर मार्च टू मे एंड इट वाज 10th May. ऑटम वाज एट इट्स बेस्ट दोज डेज इन साउथ अफ्रीका. पतझड़ थी, अब बसंत आने वाला था, नए पत्ते आने वाले थे, नई उमंग, तरक्की की नई राह खुल रही थी, तो इसलिए उसने ऐसा कहा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में, वाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग, क्यों 2 राष्ट्रीय गान गाए गए? टू सिंबलाइज द इक्वालिटी ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट्स 2 नेशनल एंथम्स वर संग। ये लिखिए आप, रीजन देना है आपने। नेक्स्ट पूछा जाता है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? अभी अभी आपको बताया, टू हिम करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रम्प ओवर इट। ट्रम्प ऑफ सर्जरी किया ना आपने, ट्रम्प वो है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कंक्वेयर्स दैट फियर। यस, तो ये लिखिए आप इसके आंसर में कि करेज से उसने क्या मतलब लिया, और हेट और लव की उसने बात की। उसने क्या कहा, व्हाट डज ही थिंक इज नेचुरल, टू लव और टू हेट? टू लव। यस, फॉर मंडेला लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार जरूर आने वाला है, डज मंडेला मेंशन? मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड सेकंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री।
जो कि सबको निभानी चाहिए अपनी इंक्लिनेशन और अपनी एबिलिटी के अनुसार। लेकिन ब्लैक्स को ये राइट नहीं था, लेकिन अब है। अब निभाइए अपनी ट्विन ऑब्लिगेशन। तो यहाँ इन ट्विन ऑब्लिगेशन की बात वो करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ डिड मंडेला's हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। आज़ादी की भूख, अब हमें आज़ादी चाहिए थी। जो बड़े बड़े आंदोलन उन्होंने किए, 300 ईयर्स का एक्सप्लॉइटेशन था, दमन था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। द हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम बिकेम द हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। अब वो अपनी आज़ादी की नहीं, पूरे साउथ अफ्रीका के ब्लैक्स की आज़ादी की बात करने लगा, अपने लैक्स ऑफ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। दिस एंडेड ऑल हिज फियर, डर उसके मन से निकल गया। He changed from a law-abiding attorney to a criminal. He became homeless and he was forced to live like a monk. भिक्षु बन के उसे रहना पड़ा। He transformed into a virtuous and self-sacrificing man. मैं बलिदान करूंगा अपने बहन भाइयों के लिए। तो यहाँ पर ये आप लिखिए इसके क्वेश्चन के आंसर में कि हंगर फॉर फ्रीडम ने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया और वो क्या क्या बन गया। So children, it should be enough in Long Walk to Freedom, your lesson 2. This is summary and exercise which are done in this video. But if you still have any doubt, any query, any question, you feel free to ask me by going to comment section. Definitely I am going to give you answer. बने रहिए मेरे साथ, मैं आने वाला हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेकर लॉकडाउन की इस अवधि में। स्टे होम, स्टे हेल्दी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग। थैंक यू।